भाई साहब अनम्यूट करें अपने आप को, भाई साहब अनम्यूट करें, वीर सागर जी भाई साहब अनम्यूट करें। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी भाई साहब आ रही, अब आ रही है। चलिए चलिए, सॉरी। जी जी मित्रों, हमारा आज का विषय है जैन दर्शन की व्यावहारिकता। जैन दर्शन की 20-21 विशेषताओं को हमने कल जानने की कोशिश की थी, और तब ये भी जाना था कि जैन दर्शन एक निवृत्तिवादी दर्शन है, एक आध्यात्मिक दर्शन है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ उपयोगी है? एक जिज्ञासा तो ये उत्पन्न होती है। दूसरा, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से लोग जैन दर्शन की तरह तरह से प्रशंसा करते हैं, लेकिन खूब प्रशंसा करने के बाद में अंत में लेकिन, किंतु, परंतु लगाकर ये साथ में जोड़ देते हैं कि कुछ भी हो, जैन दर्शन व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसको जीवन में जिया नहीं जा सकता है, उसको उतारा नहीं जा सकता है। वो बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, उसकी बातें आदर्श की है, केवल आदर्श की है, व्यवहार की नहीं है, ऐसा उस पर आरोप लगाया जाता है। बहुत लोग इस तरह का आरोप लगाते हुए मुझे मिलते हैं, आपको भी अवश्य मिले होंगे, जो जैन दर्शन की तारीफ करते हुए भी उसे एक आदर्शवादी दर्शन ही मानकर रह जाते हैं, उसे एक व्यावहारिक दर्शन है ये नहीं समझ पाते हैं, ये आरोप लगता है। आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यापन करता हूँ, और मेरे साथ 20-22 दर्शन शास्त्री अन्य दर्शनों को भी पढ़ाते हैं। तो एक दफे हमारे यहाँ भारत सरकार से एक पत्र आया, और वो पत्र बार बार फिर रिमाइंड भी हमको कराया गया, और हमसे पूछा गया कि आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसकी जीवन में क्या उपयोगिता है, उसकी समाज में, राष्ट्र में क्या उपयोगिता है, वो सिद्ध कीजिए। और इसको आजकल बहुत तेजी से सब जगह इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। इसको सभी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग इस तरह से कह रहे हैं कि आप एप्लाइड फिलॉसफी की बात करो। एप्लाइड फिलॉसफी, एप्लाइड फिलॉसफी का मतलब है जो एप्लीकेबल हो। जैसे हम उनसे कहें कि हम आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, इनका अनुसंधान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, लेकिन तुम तो ये बताओ, तुम पर इतना, तुम्हारे विभाग पर, तुम्हारे विषय पर इतना अधिक धन खर्च किया जाता है, आप ये समझाओ कि इसकी समाज में, राष्ट्र में क्या उपयोगिता है। ये वे लोग बार बार पूछते हैं, और तभी मेरे मन में ये प्रश्न बहुत गहराई से उठा, और मैंने इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन किया, कुछ लिखा, लिखने की कोशिश की। इस पर हमने एक आधा गोष्ठी भी की कि जैन दर्शन की व्यावहारिक उपयोगिता क्या है। जैन दर्शन के बारे में, किसी भी दर्शन के बारे में हम केवल ये कहें कि इससे अगला जन्म सुधरेगा हमारा, तो ये बात अब नई पीढ़ी भी आजकल सुनने तैयार नहीं है। आप किसी को कहें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
आप किसी को कहें, बच्चों को कहें, नए बच्चों को कहें कि आप जैन दर्शन का पालन करो, बोले क्या होगा इससे? बोले इससे आपका अगला जन्म सुधरेगा। तो इस बात को ज्यादा महत्व तो नहीं मिलता। कई बार हमने देखा है, पहले बहुत लोगों को इस तरह धर्म में लगा दिया जाता था, ये कह करके कि अभी तुमको थोड़ा दुख होगा, अभी तुमको तकलीफ होगी, लेकिन इसका फल है ना अगले जन्म में बहुत अच्छा मिलेगा। तो तुम अगले जन्म की चिंता करो, इस जन्म की चिंता मत करो। बड़ी मुश्किल थी। पहले तो लोग इस बात को मान जाते थे और लग जाते थे, भैया नरक में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाएंगे, अभी दुख उठा लो थोड़ा बहुत तो ठीक है। लेकिन आज का व्यक्ति, आज का वैज्ञानिक चिंतक इस बात पर अधिक विश्वास नहीं करता कि अगले जन्म के लिए इस जन्म में कष्ट भोगा जाए। और वो ये प्रश्न उठाता है कि आप अगले जन्म की बातें मेरे से मत करो, आप तो मुझे इस जन्म को सुखमय करने की विद्या हो आपके पास तो मुझे बता दो। आप ये मत बताओ कि ये पढ़ूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, ये पढ़ूंगा तो नरक मिलेगा, ये पढ़ूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। आप छोड़ो वो बातें, लेकिन आप तो ये बताओ कि मुझे सुख कैसे मिलेगा। और यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी को जैनाचार्यों ने एक दूसरे शब्दों में बहुत अच्छे से कहा कि तुम्हारी बात एकदम ठीक है। दुनिया के बहुत सारे धर्म दर्शन इस बात पर जनता को, श्रोताओं को एक तरह से धोखा ही देते चले आ रहे थे कि तुम तो अगले जन्म की चिंता करो, इस समय तुम्हें तकलीफ हो रही ना, परवाह मत करो, अगले जन्म में तुमको माल मिलने वाला है। बहुत सारे लोग अपने को, जिन्होंने धर्म के रास्ते पर लगा रखा है, वे यदि अपना हृदय टटोल कर देखें तो उनको पता चलेगा कि वे परलोक की आशा में अगला जन्म कर में अपने इस जीवन के बड़े बड़े दुखों को सहे जा रहे हैं, अपने जीवन में दुख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा दुख पा लेते हैं, बाद में मजे ही मजे आएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि धर्म उसका नाम है जो अभी सुख दे। जो बाद में सुख दे उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म उसका नाम है जो तत्काल सुख दे। जो बाद में सुख दे उसे धर्म नहीं, कर्म कहते हैं। जो अभी सुख दे उसका नाम धर्म है, और जो बाद में सुख दे उसे कर्म कहते हैं। तो हमें कर्म नहीं करना है, हमें धर्म करना है। और धर्म करना है तो वो अभी तत्काल सुखदायक होना चाहिए। ये जैन आचार्यों की बहुत गहरी स्थापना है, जिसको किसी हिंदी के कवि ने कहा है, शानदार भूत था भविष्य भी महान है, अगर हम संभाल लें जो कि वर्तमान है। जैन कवि भी कुछ इसी तरह कहते हैं कि यदि आप अपना वर्तमान सुधारेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। एक बहुत अच्छा श्लोक जैनाचार्यों ने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस विषय में। वो श्लोक ये है, संदिग्धेपि परे लोके कर्तव्यो धर्म संग्रह, यद्यस्ति ततः किम स्यात्, यद्यस्ति नास्ति को हतः। बहुत सुंदर श्लोक है। संदिग्धेपि परे लोके, कि परलोक संदिग्ध हो तो भी। हम 2 मिनट को देखो, जैन आचार्य कितने व्यावहारिक बनते हैं, कितनी व्यावहारिकता से बात करते हैं। जैन दर्शन की व्यावहारिकता पर हमको चिंतन कर रहे हैं हम लोग, कि जो
परलोक है, स्वर्ग नरक है, वो मानना हमने नहीं है। चलो हम 2 मिनट को ये भी मानते हैं, क्योंकि आजकल के बहुत से बच्चे ये कहते मिलेंगे कि वो किसने देखा, वो संदिग्ध है, वो कोई तो कह देगा है ही नहीं, कोई कहेगा संदिग्ध है। तो ठीक है, हम 2 मिनट को मान लेते हैं। संदिग्धेपि परे लोके कर्तव्यो धर्म संग्रह, यदि नास्ति ततः किम स्यात्, यद्यस्ति नास्ति को हता। यदि वो नहीं है तो क्या हुआ, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि वो हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। इसलिए परलोक संदिग्ध हो तब भी हमें धर्माचरण करना चाहिए। कितना सुंदर श्लोक है। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे, वो बहुत मार्मिक है। एक दफे की बात है कि एक पंडित जी, एक जैन पंडित जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन चल रही थी, जो भी कोई बेचने आता था, पूड़ी कचौड़ी दाल मोठ ये समोसा चाय सब लोग खरीदते थे, खाते थे। वो अपने शांति से पंडित जी बैठे थे। और जब शाम का समय हुआ 5:30-6 बजे, तो उन्होंने अपना भोजन का समय हुआ तो अपने बैग में से टिफिन निकाला और खोल के भोजन करना प्रारंभ किया। तो उनके सामने एक मौलवी साहब बैठे थे। उन मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो ये बात जैन है। पंडित जी एक बात बताओ, आप अपनी आत्मा को इतना दुख क्यों दे रहे हो? मैं इतनी देर से सोच रहा था कि सब लोग मजे मस्ती कर रहे हैं और आप कुछ नहीं खरीद रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपनी आत्मा को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। पंडित जी ये तो बताओ। इसीलिए दे रहे हो ना कि नरक में ना जाना पड़े, इसीलिए बात हो। पंडित जी किसने देखे स्वर्ग नरक, क्यों इतना दुख अपनी आत्मा को दे रहा है? सब मस्त है, सब मजे कर रहे हैं, आप भी मजे। तब पंडित जी ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही ध्यान से सुनने लायक है। पंडित जी ने उत्तर दिया कि देखो मौलवी साहब, पहली बात तो आपने जो ये कही कि मैं अपनी आत्मा को बहुत कष्ट दे रहा हूं, सो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। आप इस शब्द को वापस लो। कष्ट मैं अपनी आत्मा को नहीं दे रहा, मैं तो बड़े आराम से शांति से एकदम निराकुल मस्त बैठा हुआ हूँ। मुझे क्या कष्ट हो रहा है? कष्ट तो आपको हो रहा था। बार 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 उछल आया कि नहीं, वो खाने वाला आया कि नहीं, चाय वाला आया कि नहीं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके आप थे दिन से परेशान तो आप थे, मुझे क्या परेशानी थी? आपने देखा मुझे परेशान होते हुए? मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं था, मैं तो बहुत आराम से, मेरे पास देखो घर की बनी हुई देसी घी की पूड़ियां रखी है, सब्जी रखी है, मिठाई रखी है, आप चखो तो सही। मुझे कोई चिंता ही नहीं। ट्रेन जंगल में रुक गई क्या, स्टेशन आया क्या नहीं आया, खाना मिलेगा कि नहीं, बासा तुसा मिलेगा क्या होगा, मैं तो मस्त रहूं। मुझे कहाँ आकुलता है? आकुलता तो आपको हो रही है। इसलिए पहली बात तो ये मन में से निकाल दो कि मुझे कोई तकलीफ है, तकलीफ तो आपको हो रही थी। रही बात स्वर्ग और नरक की, सो देखो मौलवी साहब, स्वर्ग नरक की बात अभी 1 मिनट को हम चलो आप ही की मान लेते हैं। हालांकि आपने भी देखे हैं और हमने भी देखे हैं, लेकिन ना अभी फिलहाल उस बात पे हम बहस कर सकते हैं, ना तो आप मुझे सिद्ध करके बता सकते हो कि नहीं है, और न मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं कि है। इसलिए उस बात को छोड़ते हैं
और अपन मान लेते हैं 2 मिनट को, आपके साथ हो जाता हूं मैं खड़ा कि मान लिया स्वर्ग नरक नहीं। तो ये बताओ कि नहीं है तो नहीं है, मेरे बाप का क्या बिगड़ने वाला है? मैं तो बहुत शानदार जीवन जी के जा रहा हूँ, बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन कर रहा हूँ, स्वास्थ्यवर्धक। और आप तो सारा जीवन जैसा तैसा गंदा संदा खाकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे, अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे, अपना मन परेशान कर रहे, सब तरह से दुख उठा रहे। और देखो सिद्ध तो अपन कर नहीं सकते ना, तो अब ये समझो कि नहीं हुए तो हमारा तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन सुनो, यदि कदाचित हुए तो आपका क्या होगा ये सोच लो। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि हुए तो भी हम फायदे में रहने वाले हैं, और यदि नहीं हुए तो भी हम फायदे में रहने वाले हैं। इसलिए ये परलोक सुधारने की चिंता की छोड़ो, आप इस लोक सुधारने की बात करो। तब भी जैन दर्शन, जैन आचार बहुत ही व्यावहारिक है, जीवन को सुखदायक बनाने वाला है। ये हमारा आज का विषय है। जैन आचार्यों ने इस विषय पर क्या क्या किस किस तरीके से चिंतन किया है और लोगों ने क्या आरोप लगाया है, वो सब जैन दर्शन के अनुयायियों को एक दफे उस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। जैन दर्शन आप ऐसा समझो जैसे कोई आपकी अदालत में जैन दर्शन को खड़ा कर दिया गया हो और जैन दर्शन पर यह आरोप लगाया गया है कि जैन दर्शन वैसे तो बहुत अच्छा है, आपकी सारी बातें सुन ली, आप अहिंसा की ऊंची ऊंची बातें करते हो, सूक्ष्म अहिंसा की बातें करते हो, बहुत अच्छी हैं, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि आप केवल हो, आपके आप केवल आत्मा आत्मा की मोक्ष की बातें करते हो। आपके आपकी बातें, पहली बात तो वे व्यावहारिक नहीं है, दूसरी बात उनकी विश्व शांति में, समाज शांति में, समाज राष्ट्र विश्व को शांति प्रदान करने में इनके लिए कोई योगदान जैन धर्म दर्शन करता है। ये मानो जैन दर्शन एक है और उसी आपके लिए जैन आचार्यों ने देता कर न केवल एक। मैंने तो ये बात जब हमारे ऊपर सरकार से बार बार आई कि आप इसकी व्यावहारिकता सिद्ध करो, तो मैंने एक पुस्तक ही बनाने की योजना बनाई थी। उसकी मैंने पूरी रूपरेखा भी बना ली, उसकी विषय सूची भी बना ली, उसके 6 अध्याय भी बना लिए, लेकिन वो काम मैं अभी तक नहीं कर सका हूँ। किसी को करना हो तो मैं उससे सूची भी जो मैंने जितना किया है वो सब काम दे सकता हूँ, लेकिन इस पर एक काम हो तो बहुत बढ़िया पुस्तक बन सकती है। मैंने तो इस तरह से अन्य दर्शनों के साथ भी तुलना की और फिर ऐसे अध्याय बनाए, प्रथमान योग की व्यावहारिकता, करणान योग की व्यावहारिकता, चरणान योग की व्यावहारिकता, द्रव्यान योग की व्यावहारिकता, जैन ग्रंथों की व्यावहारिकता, जैन समाज की व्यावहारिकता, ऐसे 6-7 अध्याय बनाए और इस विषय को रखने की कोशिश की। देखो जैन आचार्य कितना अधिक व्यावहारिकता के प्रति सजग रहते हैं, आज हमको यही चिंतन करना है। वे शास्त्रों की रचना प्रक्रिया हो, कुछ भी हो, हर विषय में, जैसे प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ में एक बहुत बढ़िया प्रकरण आता है और वो सभी शास्त्रों में थोड़ा बहुत आता ही है। शास्त्र कैसे होने चाहिए, तो लिखा सत्यानुष्ठान इष्ट प्रयोजनवंती ही शास्त्राणी। शास्त्रों को ऐसा होना चाहिए कि उनका उनका प्रयोजन, उनका अनुष्ठान सत्य हो, असत्य नहीं होना चाहिए।
आप कितनी भी अच्छी बात बताओ, लेकिन वो असत्यानुष्ठान नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका उपदेश निरर्थक है, आपका उपदेश व्यर्थ है। आपका उपदेश तभी सार्थक है जब आपका उपदेश सत्य हो। सत्य, सत्य माने जिसे किया जाना संभव हो। और इसमें बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति को बुखार आ गया, तो उसके लिए एक वैद्य ने दवाई बताई, सर्व ज्वर हर तक्षक रोग चूड़ामणिवत। बोले बुखार नहीं उतर रहा, क्या करें? तो उससे कहा कि एक मणिधारी सर्प खोजो और उसके मुकुट में मणि होती है, वो मणि निकाल कर लाओ, और ये जिस बच्चे को बुखार हो रहा है इसके सिर पर रख दो, तो सारा बुखार उतर जाएगा। बात सही है, लेकिन फिर भी वो असत्यानुष्ठान होने से ये उपदेश व्यर्थ है। देखो कितना गहरा, और कई उदाहरण दिए वहां, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है कि शास्त्र में वही बात कहो, वही बोलना चाहिए जो सत्य हो, जो सत्य नहीं हो वो नहीं बोलना चाहिए। बहुत उदाहरण दिए। एक उदाहरण ये भी दिया कि जैसे कोई पुत्राभिलाषी हो तो उसे ये उपदेश दिया जाए कि तुम अपनी माता से विवाह करो, तो ये उपदेश सत्य नहीं है, इष्ट नहीं है। तो जो सत्य हो, इष्ट हो, वही उपदेश कार्यकारी है। मैं आपको ये एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जैनाचार्यों ने भी यद्यपि आत्मा, परमात्मा, पूर्ण निवृत्ति की बातें, दुनिया से ऊपर उठकर दुनिया की चिंता मत कर, तू परद्रव्यवादो दुख गई, पर द्रव्य की तरफ देखेगा तो तेरी दुर्गति होगी। तू पर द्रव्य की तरफ मत देख, तुझे समाज से, दुनिया से, राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। तू पाप पुण्य से पार, समस्त विकल्पों से पार, एक आत्मा को जानो, उसी में जम जाओ, उसी में रम जाओ, यही जैन धर्म है। इससे आगे जैन धर्म कुछ नहीं है। बड़ी गजब की बात है। देखो बहुत अच्छे से, शांति से आप स्वयं जब इस विषय पे चिंतन करेंगे तब आपको पता चलेगा। मुझे भी जब पहली बार ये कहा कि जैन दर्शन व्यावहारिक है क्या, बताओ, तो हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो, क्या लेना देना हमको इन बातों से, हम तो एक आत्मा एक देखिए जानिए रम रही है एक ठौर। तो समस्त विकल्पों का त्याग करके आत्मा में जमना, रमना, मुक्तिपुरी पहुंचना, यही तो शॉर्ट एंड स्वीट जैन धर्म है। इसके आगे है क्या बात? कुछ नहीं। लेकिन फिर जब सोचा, देखो दुनिया को तो उत्तर चाहिए, और दुनिया को, जैन दर्शन के विद्वानों को कैसी कैसी चुनौतियां जैन दर्शन के सामने आती हैं, और उनको हमें कैसे संभालना है, उनका क्या उत्तर देना है, कैसे समझना है, यही एक बात है। तो हम चिंतन कर रहे हैं कि जैन दर्शन के संबंध में, कि जैन दर्शन यद्यपि वो निवृत्ति का, आत्मा का, पूर्ण वीतरागता का, किंचित भी राग को जो उपादेय नहीं कहता है, ऐसा पूर्ण वीतरागता का दर्शन है, लेकिन फिर भी उसकी आराधना से, उसकी जिन जैन दर्शन की उपासना से, जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है, उसकी उपासना से सहज ही, स्वयमेव ही, बाई प्रोडक्ट की तरह समाज, राष्ट्र, विश्व का भी परम हित होता है। विश्व शांति में भी जैन दर्शन का, जैन आचार का बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होता है। यही बात बहुत जोर शोर से हमको समझनी है, बतानी है। वो कैसे व्यावहारिक है, कैसे वो, देखो उस पर इस तरह के भी आरोप लगते हैं
कि उसे पाला नहीं जा सकता, कि साहब इनकी अहिंसा बहुत सूक्ष्म है। लेकिन जैसा कि बहुत अच्छे से यशस तिलक चंपू में इस प्रकरण को उठाया गया कि अहिंसा, वहां पर 2 श्लोक आए हैं बहुत सुंदर। जले जंतु थले जंतु आकाशे जंतुरेव च जंतुमाला कुले लोके कथम भिक्षुरहिंसकः। अरे जल में जीव है, थल में जीव है, आकाश में जीव है, सारी सृष्टि जीवों से भरी हुई है, तो फिर जीव हिंसा कैसे नहीं होगी? हम कैसे जिए बताओ? आपका तो धर्म ऐसा है कि हम जी ही नहीं सकते, फिर तो हम, तो फिर उत्तर दिया कि अग्नन अपि भवेत् पापी निघ्नन अपि न पाप भाग परिणाम विशेषेण यथा धीवर कर सकऊ। कि देखो भैया, धीवर माने मछली पकड़ने वाला और कर्षक माने किसान, ये दोनों है, लेकिन परिणाम के कारण बोले एक व्यक्ति जीवों को मारता हुआ भी हिंसा नहीं करता है और एक नहीं मारता हुआ भी हिंसा करता है। कैसे? बोले जैसे धीवर दिन भर मछली मारने का प्रयास करता है और कदाचित एक भी ना मार सके तो भी वो हिंसक है, और एक किसान दिन भर खेत में अनेक सूक्ष्म जीवों की हिंसा करता है, तथापि उसका उद्देश्य हिंसा नहीं है, उसका उद्देश्य जीवों की प्राण रक्षा है। लोगों को अन्न देकर वो जीवन चलाना चाहता है, इसलिए उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। तो हिंसा और अहिंसा परिणामों पर निर्भर करती है। और फिर देखो, कदाचित सूक्ष्म हिंसा की भी बात करो तो जैन आचार्यों ने बार बार, आप देखो, वो बार बार कहते हैं शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। वो शक्ति से तप त्याग की बात उठाते हैं, कहीं पर भी शक्ति से अधिक काम करने की बात नहीं करते हैं। हेलो हेलो। तो जैन आचार्य बार बार शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग की बात करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका उपदेश बहुत व्यावहारिक है। फिर देखो आप, कितनी गजब की बात है कि वे अणुव्रत बोलते हैं। इससे बड़ा शब्द और क्या होगा? अणुव्रत। अणुव्रत माने इससे छोटा, और इससे छोटा शब्द क्या होगा? अणुव्रत धारण करो तुम। जैन आचार्यों ने बार बार शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तपस्वी, अणुव्रत पालने की बात क्यों कही? वो कहते पीयूषम नई निश्शेषम पिबन्नेव सुखायते। अमृत एक घड़ा भर के पीने की जरूरत नहीं है, एक चम्मच भी पियो तो उससे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जैन आचार्यों ने बहुत ही व्यावहारिकता का ध्यान रखा है। आप देखो, खदिर सार भील की कहानी, ऐसी अनेक कहानी प्रथमान योग में भरी पड़ी है। एक खदिर सार नाम का भील था, उसको एक मुनिराज ने क्या उपदेश दिया? ये उपदेश दिया कि तुम कौवे के मांस का त्याग करो। और वो एक कौवे के मांस का त्याग मात्र करने, कितना छोटा सा उपदेश दिया। ये पंक्ति ध्यान रखने लायक है कि जैन आचार्य कहते हैं कि व्रतों में अल्पता चल सकती है। आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप शक्ति से ज्यादा करो, आप शक्ति अनुसार ही करो, लेकिन जितना नियम लिया है उस पर दृढ़ता रहो, उसे दृढ़ता से पालना जरूरी है। शिथिलता, व्रतों में अल्पता चल सकती है पर शिथिलता नहीं चल सकती।
इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। कौवे का मांस छोड़ा पर उस व्रत पर वो दृढ़ रहा तो आगे चलकर वो राजा श्रेणिक बना और आगे चलकर तीर्थंकर बनेगा। ये बहुत बड़ी विशेष बात है। मुझे तो ये गाथा जो बार बार कही है, बार बार कही है, अनेक ग्रंथों में आई है, जम सक्कदितम किज्जदि जम चण सक्कदितहेव सद्धेणम सद्धेमाणो जीवो पावदि अजरामरम ठाणम। बार बार ये गाथा आई है कि जो शक्य हो वो करो और जो शक्य नहीं हो उसकी केवल श्रद्धा करो। देखो, श्रद्धा मात्र से व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। कैसे? आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, तो जैनाचार्यों ने आपसे जबरदस्ती नहीं की, आप मत छोड़ो। आप जितना कोई कहे मैं रात 10 बजे बाद का छोड़ता हूं तो वो करो, 8 बजे बाद का छोड़ता हूं तो वो करो, आप जितना करो, लेकिन आप श्रद्धा सही करो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखो, एक व्यक्ति ऐसा है कि जो रात में भोजन नहीं करता और कहता है कि वैसे जमाना बदल गया है, कर सकते हैं, छोड़ने में कोई दम नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो रात्रि में भोजन करता है पर श्रद्धा ऐसी रखता है कि करना नहीं चाहिए, करना गलत है, मेरी मजबूरी है जो मैं करता हूं। तो बताओ कौन सा धर्मात्मा है? जैन आचार्य कहते हैं वो जो कर रहा है पर जिसकी श्रद्धा सही है वो धर्मात्मा है। तो जैन आचार्यों ने तो सबसे पहले श्रद्धा ठीक करो, बस इतने से ही आप धर्मात्मा बनोगे। आपकी शक्ति हो तो व्रत पालन करो, नहीं तो मत करो। कौन किसने कहा? इस तरह बार बार देखो कितनी बड़ी बड़ी बात है। जैन आचार्यों ने कहा अनर्थ दंड व्रत, व्रत भी दिए तो कैसे कैसे व्रत दिए? अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत का मतलब क्या? कि आप नहाना है नहाओ आराम से, किसने मना किया? 2 बाल्टी 3 बाल्टी खूब नहाओ, लेकिन नहाने के बाद जब नहा लिए अच्छे से तब तो नल बंद कर दो, तब भी चलाते छोड़ दिया, ऐसा तो मत करो। ये अनर्थ दंड व्रत। आत्मानुशासन में एक श्लोक लिखा है कि हे भाई, तू धर्म के लिए कुछ मत कर, हम तेरे से कुछ नहीं कह रहे कि तुझे ये करना है, दान करना है, पूजा करनी है, दान कर, कुछ कर। हम तो तुझसे ये कह रहे हैं कि बस पाप मत कर, बस तू बहुत बड़ा धर्मात्मा है, केवल पाप छोड़ दे, यही धर्मात्मा है। तो इस तरह कितनी सरलता से, कितनी व्यावहारिकता से जैन आचार्यों की शास्त्र रचना है, जैन आचार्यों की उपदेश की शैली है। अंतराय, ये देखो कितनी बढ़िया कंसेप्ट है अंतराय की। अंतराय कहता है आप कुछ मत करो, आप सिर्फ दूसरे को विघ्न मत करो, बस यही धर्म। तो ऐसी बहुत सारी बातें बार 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 शास्त्रों में आई है और वो ये सिद्ध करती है कि जैन दर्शन बहुत ही व्यावहारिक है। कितनी सारी बातें व्रतों से इससे सिद्ध होती है। आप देखो, जब कोई व्यक्ति जैन आचार का, जैन धर्म का पालन करता है तो परोक्ष रूप से, देखो सीधा सीधा तो जब कभी कोई जैन साधक अपने धर्म के मार्ग पर लगता है तो सीधा सीधा कुछ योगदान और कार्यों में, लौकिक कार्यों में भले नहीं करता हो, लेकिन जैसे हम खेती करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं, तो घास फूस भी बहुत उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह जब जैन साधक जैन आचार का पालन करते हैं तो उससे सहज ही नाना प्रकार के
विश्व शांति के, समाज शांति के, पर्यावरण शांति के जैन साधकों का बहुत बड़ा योगदान सहज ही हो जाता है। आर्थिक समृद्धि में उनकी चर्या से, इससे उनकी भाषा संबंधी नीति की हमने चर्चा की, तो ये उसका जो सुख शांतिमय जीवन है उसके कारण वो सहज ही बहुत व्यावहारिक बन जाता है। वो अल्पारंभ परिग्रह में विश्वास करता है। जैनों का जीवन अपराधों में लिप्त नहीं होता है। तो देश की बहुत सारे कम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनका भी कम से कम उपयोग करते हैं। तो ये प्रकारांतर से देश को, राष्ट्र को, पर्यावरण को उनका योगदान पहुंचता ही पहुंचता है। जैसे समझ लो वो रात्रि भोजन नहीं करता, शुद्ध जल पीता है, छान के पीता है, तो वो बीमार कम पड़ेगा ना। और बीमार कम पड़ेगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था में परोक्ष रूप से योगदान हो जाएगा। अपराध नहीं करेगा तो देश में जितना भी जो न्याय व्यवस्था के लिए खर्चा हो रहा है वो उस खर्चे से भी वो देश को बचाएगा। इस तरह से परोक्ष रूप से वो देश की आर्थिक समृद्धि में, देश के पर्यावरण शुद्धि में, देश की स्वास्थ्य समस्याओं में उसका योगदान स्वयमेव पहुंचता ही पहुंचता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो पानी की, अभी लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध कभी होगा तो पानी की कमी के कारण होगा। जैन समाज, जैन साधक पानी को बचाने में कितना बड़ा योगदान करता है। एक एक बूंद पानी की बचा के खर्च करता है, बासा भोजन नहीं छोड़ता, परिग्रह सीमित रखता है। इन सब के कारण नाना प्रकार की उसकी बातें बनती है जो उस विश्व शांति में योगदान देती है। जैनों की छोटी छोटी चर्या देखो, मंदिर जा, एक दिन की बात है, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरे एक परिचित डॉक्टर से ऐसे ही मिलने गया। तो मिलने गया तो वहां बहुत भीड़ हो रही थी। वहां भीड़ हो रही थी तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, यार इतनी भीड़ लगी हुई है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि अरे जैन साहब, पहले लोग सुबह उठकर मंदिर जाते थे, अब जब से लोगों ने मंदिर जाना बंद किया है तब से यहाँ भीड़ लगना शुरू हो गई है। तो देखो, मंदिर जाने की, प्रातः काल सुबह उठ के मंदिर जाने की एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन उस छोटी सी क्रिया का कितना बड़ा प्रभाव आ रहा है कि उसके कारण कितना मन तन स्वस्थ रह पाता है। आज वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि शुद्ध पानी पीने से, रात्रि भोजन नहीं करने से कितनी बीमारियों से बचा जाता है। आज ये इंडिया टुडे में एक लेख आया था, उसमें लिखा था कि डायबिटिक वगैरह बीमारियों का कारण, एक मुख्य कारण रात्रि भोजन है। लोग रात को भोजन करके सो जाते हैं, वो किडनी पर वजन पड़ता है, पचता नहीं है, तो नाना तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रात्रि के भोजन के कारण होती है। तो इसलिए ये सब बातें, कई दफे तो ऐसा होता है कि हम पूरी बात सुनते नहीं, समझते नहीं, तब हमको कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि अरे ये अव्यावहारिक है। हम जैन दर्शन पर जल्दी से लोग आरोप लगा देते हैं कि ये अव्यावहारिक है, क्योंकि पूरी बात सुनी नहीं, समझी नहीं। एक दफे क्या हुआ, एक जैन साहब को बुखार आ गया, और उनको जब बुखार आ गया तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला
कि जैन साहब ये तो मलेरिया है, आपको मच्छर ने काटा है और मच्छर के काटने से बुखार हुआ है, लेकिन अब एक बात बताओ, आप हमेशा कहते रहते थे मच्छर नहीं मारना चाहिए, मच्छर नहीं मारना चाहिए, बड़ी अहिंसा अहिंसा की ऊंची ऊंची बातें करते थे। अब आज मुझे ये बताओ, अब आपका क्या मत है? मच्छर मारे जाए या तुम्हें मरने दिया जाए? क्या किया जाए बताओ? अब बताओ, अब क्या करें? तो जैन साहब ने कहा कि देखो डॉक्टर साहब, आपसे बहस करने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं महावीर भगवान का शिष्य हूँ, और आपको ज्यादा बहस करनी हो तो आप महावीर भगवान से बात कर लो। तो उन्होंने बोले वो कैसे करें? बोले आप फोन से कर लो। तो वो महावीर भगवान को फोन मिलाया गया। दोस्तों देखो गजब की बात, महावीर भगवान को फोन मिलाया, फोन मिल गया, बात हो गई। महावीर भगवान बोले हाँ भाई बोलो, कैसे फोन मिलाया, क्या कहना था? तो वो बोले कि आपने कहा था कि मच्छर मत मारो, अब ये बताओ मच्छर मारे तो हिंसा होती है, नहीं मारते हैं तो मलेरिया हो रहा है, अब क्या करे, बड़ा संकट है, आप समाधान बताओ। तो महावीर भगवान ने जो उत्तर दिया वो सुनो आप ध्यान से। महावीर भगवान ने उत्तर दिया कि अरे आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैंने आपसे ये भी तो कहा था कि रात में भोजन मत किया करो, कूलर में पानी मत छोड़ा करो, गंदगी मत छोड़ा करो, जूठन मत फैलाया करो। अगर तुम मेरी पूरी बात मानते तो मच्छर पैदा ही नहीं होते, तो मारने की बात कहां से आती? तुम मेरी पूरी बात सुने नहीं, माने नहीं, इसलिए ये समस्या इतनी बड़ी खड़ी हो गई। तो कई बार जैन दर्शन के संबंध में भी, जैन आचार के संबंध में भी ऐसा लगता है कि वो अव्यावहारिक है, लेकिन वास्तव में वो अव्यावहारिक नहीं है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है, और उसके पालन से आत्महित के साथ साथ विश्व हित भी होता है। समाज, एक सुंदर समाज की रचना होती है, एक स्वस्थ समाज की रचना होती। इसके सिद्धांतों पर चलकर बहुत सारे बड़े बड़े अजैन समीक्षकों ने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं। जैसे मांसाहार का जैन धर्म में निषेध है, तो विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि यही बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा है। मांसाहार के कारण राष्ट्र को, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, बहुत अधिक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, नाना तरह की दिक्कतें आ रही है, और जैन दर्शन ने इन बातों को कहा, तो ये भी बहुत बड़ा विश्व शांति में उनका योगदान है। एक दफे किसी ने महात्मा गांधी से कहा कि आप कहते हो कि किसी को मारना नहीं चाहिए, अहिंसा अहिंसा। देखो अहिंसा और अनेकांतवाद पर महात्मा गांधी ने बहुत सारे व्यावहारिक विचार व्यक्त किए हैं। एक दफे उनसे जब ये कहा कि आप बहुत अहिंसा की बातें करते हो, लेकिन एक बात बताओ कि अगर शेर बकरी को ना मारे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, कैसे पालेगा? आप अहिंसा हिंसा की बातें करते हो। देखो दूसरे धर्म इस तरह की अनुमति दे देते हैं, ऐसे झूठ बोल सकते हैं, ऐसे हिंसा कर सकते हैं, लेकिन जैन धर्म ऐसा कभी नहीं कहता, वो किसी भी कीमत पर हिंसा झूठ की अनुमति नहीं देता। इसलिए जैन धर्म पर ये प्रश्न लगता है कि क्या वो व्यावहारिक है फिर? तो महात्मा गांधी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिया कि देखो भैया,
तुमने शेर के बच्चों की तो चिंता कर ली कि उनका क्या होगा, लेकिन वो बकरी के बच्चों की चिंता कौन करेगा? तुमने उनकी चिंता क्यों नहीं करी? तो तुम अधूरी बात सोचते हो। और जैन धर्म की एक खास बात ये है कि वो सबका हित सोचता है। आप कहते हैं कि हमको हमको झूठ नहीं बोलने दे रहा, हमको चोरी नहीं करने दे रहा, तो ये हमारा हित नहीं कर रहा, लेकिन वो सबका हित सोच रहा है। इसलिए कभी कभी ऐसा हमको गलत फहमी हो जाती है कि वो व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन जैन दर्शन के देखो, सत्य व्रत के पालन से समाज में कितनी शांति हो सकती है। सारी अशांति झूठ के कारण होती है। अविश्वास का वातावरण झूठ के कारण फैलता है। जब कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा तो देश में राम राज्य आएगा। झूठ चोरी छोड़ दे हर व्यक्ति तो राम राज्य की व्यवस्था होगी। पहले थोड़े दिन पहले तक ये बात, अंग्रेजों के शासन काल तक ये बात बहुत प्रसिद्ध थी कि जैन लोग झूठ नहीं बोलते हैं, और जैन लोग झूठ नहीं बोलते हैं तो कोर्ट में भी फैसला दे दिया जाता था उनके कहने मात्र से। तो इस तरह झूठ सत्य व्रत के पालन से, अचौर्य व्रत के पालन से, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से कितनी शांति है। सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। तो ये सील व्रत दूसरों के लिए भी हितकारी। ध्यानत राय जी ने लिखा, कितनी सारी बीमारियां, एड्स आदि फैल रही, उनके कारण देश को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, उस सब के कारण बच जाएगा। परिग्रह का जो भंडारण देश की कितनी बड़ी समस्या है, उससे बच जाएंगे। तो आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने कहा, हिंसा दिशु इहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसादि दोनों लोकों में दुखदाई है और अहिंसादि दोनों लोकों को मंगल बनाने वाले हैं, दोनों लोकों को सुख देने वाले हैं। इसलिए लोकाचार पर देखो, गोमट सार में जैन आचार्य लोक विरुद्ध आचरण करने को कितना मना करते हैं। गोमट सार में एक बहुत अच्छा लिखा टीका में, यद्यपि विमलो योगी छिद्रान पश्यति मेदिनी, ततो लौकिकाचारम मनसापि न लंघयेत। यद्यपि योगी विमल है, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, लोग, इसलिए कभी मन से भी लोकाचार का उल्लंघन मत करो। कितना लोकबाधित हेत्वाभास माना, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि उन्होंने लोक मूढ़ता का कठोर निषेध भी किया। जैन आचार्यों का चिंतन बहुत जबरदस्त है। वे साफ साफ कहते हैं, सर्वे वै जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि। लेकिन दूसरी लाइन ये भी कह देते हैं, यत्र सम्यक तो हानिर्न न चापी व्रत दूषणम। इस तरह बहुत संतुलन बना करके उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है कि जिनके कारण निश्चय व्यवहार की जो व्यवस्था है उससे भी सिद्ध होता है कि जैन दर्शन एक बड़ा ही व्यावहारिक दर्शन है। आचार्यों ने साफ साफ कहा, जय जिणमयम पवज्य ता मां व्यवहार निश्चये मुयः, एकेण बिना छिज्जई तित्थम अन्येण पुण्य तच्चम। कि देखो, एक को छोड़ोगे तो तीर्थ चला जाएगा और एक को छोड़ोगे तो तत्व चला जाएगा। तो दोनों को संभाल कर संतुलित ढंग से उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वो जैन दर्शन को बहुत ही व्यावहारिक सिद्ध करती है। बहुत लोगों ने अनेकांतवाद पर बहुत लिखा है, बड़े बड़े, मैंने 20-22 लोगों के यहाँ आज कोटेशन लिख करके आपको सुनाने को रखे थे कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। देखो, एक विद्वान लिखते हैं कि दुनिया में 2 तरह के विकलांग होते हैं, एक शारीरिक विकलांग और एक मानसिक विकलांग।
और जो अनेकांतवादी होता है वो सर्वांग होता है, और जो एकांतवादी होता है वो मानसिक विकलांग होता है। और मानसिक विकलांग व्यक्ति शारीरिक विकलांग से भी अधिक खतरनाक होता है। कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है। ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के पृष्ठ संख्या 137 पर लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेकांत का अनुसंधान भारत की अहिंसा साधना का चरम उत्कर्ष है, और सारा संसार इसे जितनी ही शीघ्र अपनाएगा, विश्व में शांति उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी। ये रामधारी सिंह दिनकर। अरे क्या होता है, अनेकांतवाद ही हमें दिखाता है कि मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं रखना है, नहीं तो दुनिया में आग लगी हुई है। जो हमारे धर्म को, हमारे मत को ना मानता हो उसको खत्म कर दो। ये आतंकवाद दुनिया में चलता है। जैन दर्शन ऐसी बात नहीं करता। दुनिया में दो ही प्रकार के वाद है, एक अनेकांतवाद और एक दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद नहीं है। यदि व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है तो वो गारंटी से आतंकवादी है। ये इस बात पर चिंतन करना होगा। तो अनेकांतवाद ने देश को, विश्व को क्या शांति का महामंत्र दिया है, नहीं तो देश में खून की नदियां बह जाती है। ऐसे बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। एक डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री हुए हैं, उन्होंने एक जगह लिखा है कि नैतिक उत्कर्ष के साथ साथ व्यावहारिक शुद्धि के लिए भी अनेकांत दर्शन जैन दर्शन की महान देन है। और एक ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, देखो ये चीफ जस्टिस हैं, डॉक्टर एस.वी. नियोगी। ये लिखते हैं, स्यादवाद के सिद्धांत द्वारा जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। स्यादवाद सहिष्णुता और क्षमा का प्रतीक है। तो सहिष्णुता की भावना, सह अस्तित्व की भावना विश्व शांति के लिए बहुत आवश्यक है, और वो काम अनेकांतवाद, स्यादवाद के द्वारा होती है। ये बड़े बड़े विचारकों ने बात कही है। और भी ये बहुत सारे उदाहरण है। महात्मा गांधी का तो मैंने बताया ही आपको, ये एक बहुत अच्छा और एक उदाहरण है। जिस प्रकार मैं स्यादवाद को जानता हूँ उसी प्रकार उसको मानता भी हूँ। मुझे यह अनेकांत बड़ा प्रिय है। पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी अज्ञान में है, आज मैं विरोधियों से प्यार करता हूँ, क्योंकि अब मैं विरोधियों की दृष्टि से अपने को देख सकता हूँ। मेरा अनेकांतवाद सत्य और अहिंसा इन्हीं युगल सिद्धांतों का परिणाम है। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं मित्रों, जिनसे हमको ये पता चलता है कि जैन दर्शन हर विषय में ज्ञान देता है, हर चीज को हमें समझाता है, और ये उसका जो चिंतन है, इसके कारण देश में शांति बनती है, देश की आर्थिक समृद्धि में, पर्यावरण शुद्धि में, स्वास्थ्य में। मैं बताता रहता हूं ना, ज्ञानी जैल सिंह का एक स्टेटमेंट था कि यदि सब लोग जैन आचार का पालन करें तो दुनिया में एक पुलिस चौकी की भी जरूरत न पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि जैन दर्शन उच्च कोटि का आध्यात्मिक दर्शन है, लेकिन होते हुए भी जैन साधक जिस नगर में रहेगा, जिस राष्ट्र में रहेगा,
उस नगर में, उस राष्ट्र में भी के भी सभी पक्षों में सुख, शांति और समृद्धि आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अमेरिका में भी ये बात वहां रहने वाले बहुत जैन भाइयों से सुनी है कि वहां का प्रशासन ये कहता है, और लोग तो जितना कमाते हैं सब स्वाहा कर देते हैं, जैन लोग थोड़ा सा खर्च करते हैं और बाकी सारा सरकार के ही लिए छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए उनका ये जो अल्पारंभ परिग्रह का सिद्धांत है, उनकी जो सुंदर जीवन शैली है, वो आत्महित के साथ साथ विश्व हित के लिए भी अत्यंत उपादेय सिद्ध होती है, और जैन दर्शन एक बड़ा ही व्यावहारिक दर्शन सिद्ध होता है। इसी के साथ मैं आज की बात को यहीं पूर्ण करता हूं। कल फिर हम एक दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का, जिन्होंने जैन दर्शन आवाज की नहीं आई। बहुत धन्यवाद आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का, जिनके माध्यम से अभी हम सभी ने जैन दर्शन की क्या उपयोगिता है, क्या व्यवहारिकता है, इस विषय पर बहुत मार्मिक चर्चा सुनी। आज मेरे पास दो काम है, एक आपको सुखद सूचना देना है और दूसरा प्रश्न मंच भी करना है। पहले हम प्रश्न मंच करेंगे, इसके बाद आपको एक बहुत सुखद सूचना देंगे। प्रश्न मंच में हमारा पहला प्रश्न है कि अहिंसा की व्यवहारिकता क्या है। पहला प्रश्न है, अहिंसा की व्यवहारिकता क्या है। जल्दी से आप जवाब दें, फिर मैं आपको एक सुखद सूचना सुनाने वाला हूं। अहिंसा की व्यवहारिकता क्या है, आप रेज हैंड करें और हमें बताएं जल्दी से कि अहिंसा की व्यवहारिकता क्या है। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब रेज हैंड किए हैं। डॉक्टर प्रमोद जी, मैं निवेदन करता हूँ भाई साहब अनम्यूट करके आप इसका जवाब देवें। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब। मैंने प्रश्न का उत्तर देने के लिए रेज हैंड नहीं किया था, मैंने प्रश्न पूछने के लिए रेज हैंड किया था। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, फिर भी जो प्रश्न का उत्तर मेरे विचार से जो गांधी जी का स्टेटमेंट भाई साहब ने दिया कि अगर जो है शेर के बच्चे अगर हिंसा नहीं करेंगे, बकरी को नहीं मारेंगे, शेर बकरी को नहीं मारेगा तो शेर अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। तो दूसरे पक्ष को भी सोचना चाहिए कि बकरी के बच्चों को अगर मारा जाएगा तो बकरी कैसे खुश रहेगी। इसलिए दोनों पक्षों को अगर विचार करें तो यह अहिंसा की व्यावहारिकता है। और साथ ही मैं अपना प्रश्न भी पूछ लूं कि जो भाई साहब ने कहा संदिग्धे भी परे लोके कर्तव्यो धर्म संग्रह, ये श्लोक कहाँ का है, किनाचारी का है, अगर ये ज्ञात हो जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं आपको लेख भेज रहा हूँ पूरा का पूरा, तो सभी संदर्भों का मैं लेख भेज रहा हूँ। उस लेख में सभी श्लोकों का जितने कोटेशन सुनाए हैं 10-12 पेज का लेख है, और उस लेख में सब अंत में 22 फुटनोट लगे हुए हैं, तो वो फुटनोट भी आपको मिलेंगे। हाँ, भाई साहब ने कह ही दिया अपने माध्यम से कि मैं लिंक भेज रहा हूँ। हमारे पास भी कितने सारे मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, और हमको स्वयं को, मुझे खुद वो लेख पढ़ने की बहुत अधिक जिज्ञासा है, पर वो एक पूरे लेख एक जगह व्यवस्थित होके बहुत सुंदर तरीके से प्रकाशित हो, इसके लिए बीड़ा उठाया है सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट ने। ये आपके लिए आज के लिए बहुत बड़ी सुखद सूचना है, खुशखबरी है कि सर्वोदय अहिंसा ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और वो आदरणीय भाई साहब के समस्त लेखों का संकलन करके उन्हें एक पुस्तक के रूप में बहुत सुंदर तरीके से प्रकाशित करेंगे। तो ये सर्वोदय अहिंसा काम करने वाला है, बहुत जल्दी वो किताब हम पब्लिश करेंगे। आपको हाथ में मिले या ना मिले, फिजिकल मिले या ना मिले, पर पीडीएफ उसकी जल्दी अवेलेबल कराएंगे। और अगर आप इसमें अपना कोई भी योगदान देना चाहते हैं तो मेरे से या संजय जी से संपर्क करें, हम उसका जल्दी प्रकाशन करेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न है, जैन धर्म विश्व हित, राष्ट्र हित और समाज हित में जैन दर्शन से, जैन धर्म से विश्व हित, राष्ट्र हित और समाज हित कैसे होता है। आपको प्रश्न है कि जैन दर्शन के द्वारा विश्व हित, राष्ट्र हित और समाज हित कैसे होता है, इसका जवाब आपको देना है। जल्दी से शीघ्रता से आप रेज हैंड करें।
हाँ, बोलिए जल्दी से, रेज हैंड करके अनम्यूट करके आप इसका हमें जवाब दें कि जैन दर्शन के माध्यम से विश्व हित, राष्ट्र हित और समाज हित कैसे होता है। आप जल्दी से रेज हैंड करें। हाँ, ज्योति जी मोदी बोलिए, बहुत सुंदर, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, ज्योति जी बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी बोलिए। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो व्यक्ति जैन धर्म के अनेकांतवाद को समझता है, जैसे पंडित जी साहब ने बताया था, संसार में 2 प्रकार के वाद है, एक अनेकांतवाद है और एक आतंकवाद है। जो अनेकांतवाद को समझता है वो मतलब वो विश्व को शांति रूप देता है इस तरह से, और बाकी सब आतंकवादी है। जैन साधक, जैन धर्म जो है उच्च कोटि का अध्यात्म से परिपूर्ण है। तो जैन साधक जहां भी रहेगा, वो जिस देश में रहेगा, नगर में रहेगा, वहां सुख समृद्धि और शांति को प्रदान करेगा इस तरह से। और दूसरा बताया था कि जो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो नैतिक उत्कर्ष के लिए भी एक साधकतम है और अहिंसा को मतलब बढ़ावा देता है। इस तरह से बताया था कि जो शक्य बातें हो वही हमारा जैन धर्म बताता है, और जो अशक्य, ठीक है, पर इससे विश्व हित कैसे होगा, देश हित कैसे होगा, समाज हित कैसे होगा? ये बातें तो ठीक है, इससे समाज का हित कैसे होगा? मतलब अनेकांत को समझेगा जीव, जब अनेकांत को समझेगा तो वो समझ पाएगा कि मतलब जिसे जीव को जीव माता देखागा। जैसे बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं। आज हम थोड़ी सी न्यूज़पेपर की ओर चलें, टीवी की ओर चलें, देखें तो आज पूरे देश अपना कितना सारा पैसा सिर्फ सुरक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं। सिर्फ बंदूकों पर कितने कितने, बमों पर कितने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। पर अगर हम अनेकांतवाद को समझ लें, आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए, आतंकवाद से रोकने के लिए, अपने देश को सुरक्षा करने के लिए कितने कितने उपाय सरकार कर रही है, कितना कितना पैसा खर्च कर रही है। और अगर अनेकांतवाद जीवन में आ जाएगा तो सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सारी अशांति खत्म हो जाएगी। यहाँ एक भाई साहब ने उल्लेख हमें पढ़ के बताया था, यदि दुनिया के सभी लोग जैनाचार अपना लें तो इस पूरी दुनिया में एक पुलिस चौकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। अब मेरा अगला प्रश्न है, एक बहुत अच्छी बात, अनेकांतवादी कैसा होता है? इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके दे सकते हैं, एक शब्द में इसका जवाब देना है, वन वर्ड, एक शब्द में इसका जवाब देना है, कमेंट करके जवाब दें। अनेकांतवादी कैसा होता है? शारीरिक, मैं ऑप्शन दे देता हूं, शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग या सर्वांग। अनेकांतवादी जल्दी से कमेंट करके बताएं, कौन कमेंट करके बताए। बहुत सुंदर, संकेत जी शास्त्री ने इसका, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया। जो अनेकांतवादी होता है वो सर्वांग होता है। इसके अलावा बाकी के जो एकांतवादी हैं वो मानसिक विकलांग हैं। और भाई साहब ने एक बात और अच्छी कही थी कि शारीरिक विकलांगता एक बार चलेगी, एक बार आप शरीर की विकलांगता होने पर भी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, पर अगर मानसिक विकलांगता आपके जीवन में है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है, इसकी बहुत तारीफ है पूरी दुनिया में, इसको अपना कर ही इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही है। भाई साहब, हमारी जरूरत कम है इसलिए हमारे वजूद में दम है। हमारे जैनियों की जरूरत कम है, हमारा व्यर्थ का कोई खर्चा नहीं है, व्यर्थ की हमें हमारी आडंबर नहीं है, व्यर्थ का हमारा सेवन नहीं है, व्यर्थ का क्रियाकांड नहीं है, खाने में, पीने में, उठने में, दिखावटी में। बहुत सुंदर। एक अंतिम प्रश्न अब मैं आप सभी से ले रहा हूं, जल्दी से, जैन धर्म सबका हितैषी कैसा है, कैसे है? जैन धर्म सबका हितैषी कैसा है? हमें तो लगता है जैन धर्म सिर्फ जैनियों का हितैषी है, जैनों का हित करने वाला है, या मनुष्यों का हित करने वाला है, इंसानों का हित करने वाला है, सबका, मतलब दुनिया में जो कुछ भी है तो सबका हितैषी जैन दर्शन कैसे है? हाँ,
2 लोगों ने रेज हैंड किए हैं। हाँ, मीनाक्षी जी बोल रही हैं। हाँ, अनम्यूट करें अपने आप को। मीनाक्षी जी बोलिए। हाँ जी मीनाक्षी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र बोलिए। जैन धर्म में प्राणी, समस्त प्राणी मात्र को परमात्मा स्वरूप, सिद्ध स्वरूप ही देखता है, इसलिए वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही, बहुत बढ़िया। हाँ, और आपका प्रश्न एक बार और रिपीट कीजिए मुझे। कि जैन धर्म सबका हितैषी कैसे है? प्राणी मात्र का मतलब चाहे वो पंचेंद्रिय हो, एक इंद्रिय, कोई हो, त्रियंश हो, सबका वो हितैषी कैसा है जैन धर्म? वो ऐसा हितैषी है कि वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के विपरीत 5 जो आचारों को पालन करता है, उससे त्रस और मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा से बचता है। सबसे मूल गुण उनका अहिंसक होने से, जैन धर्म अहिंसावादी होने से, अहिंसा परमो धर्ममयी होने से सबका हितैषी है। बहुत सुंदर। ये जैन धर्म 5 व्रतों का, जो 5 आचार है हमारे, सचमुच 5 व्रत आप कह लो, कुछ कह लो, 5 लाइफ स्टाइल हैं, जीवन जीने के 5 तरीके हैं, जिनके जीवन में ये आ जाते हैं, उनका जीवन फिर सबके लिए होता है, ऐसा आदरणीय भाई साहब ने बताया था। और बीच में एक बहुत अच्छी बात आई थी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, तो क्या करें? देखो, एक तो स्वस्थ के 2 अर्थ होते हैं। एक तो स्वस्थ मतलब अपने में स्थित, तो वो भी आपको जैन धर्मी कराएगा, और दूसरा जो बाहर का शारीरिक स्वस्थता चाहिए, तो उसके लिए वो भी जैन धर्म से बहुत सारे रेफरेंस दिए थे कि न्यूज़पेपर में आया है, बार-बार आता है कि आपको डायबिटीज से बचना हो, किडनी खराब नहीं हो, आपका पेट खराब नहीं हो, आपकी पाचन शक्ति ठीक बनी रहे, तो उसके लिए एक ही चीज है, आप रात्रि भोजन करना छोड़ दीजिए, आपकी 95% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो रात्रि में भोजन करने से होती हैं। ऐसा बहुत सुंदर। और एक अनेकांतवाद के संबंध में भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मतभेद होते हैं पर मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी हमारा अनेकांतवाद क्या सिखाता है कि किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, हम विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सुंदर क्लास, एक सिद्धांत की बहुत अधिक उपयोगिता है, इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आप अच्छा जीवन नहीं चला सकते हैं, सच्चा जीवन नहीं चला सकते हैं, अगर एक बहुत अच्छा माई वे इज ऑलवेज हाईवे, अगर आप जैन धर्म के रास्ते पर आ गए हैं तो समझो फिर आप हाईवे पर हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और आप जैन धर्म के रास्ते पर नहीं है तो आपको बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत दुख आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जैन धर्म। ऐसी आज हमने चर्चा सुनी, और पुनः सूचना हम समस्त लेखों का प्रकाशन कर रहे हैं सर्वोदय अहिंसा की ओर से। तो आपकी इसमें जो भी भावना है वो हमें एक बार आप जरूर बताएं, आपका क्या निवेदन है, कोई सुझाव हो, कोई सहयोग की भावना हो, हम आपकी सारी भावनाओं को स्वीकार करेंगे। और अब कल मिलेंगे ठीक 4 बजे, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जैन। अरे वो तो यहाँ से बोल रहा है।